फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का आर्टिकल का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और चिल होने वाला है। तो यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि और जो मैं अभी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को सिंपली मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई, स्कूल सब कोचिंग बंद हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही। तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उस वीडियो को समझें। या समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले रूल में बताया था कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले होता है, लेकिन ये रूल कह रहा है कि जिन शब्द के पूर्व हमें आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है तो उन शब्दों के उच्चारण के प्रथम ध्वनि स्वर है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, और यदि व्यंजन है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। सिंपली हम बता दें कि अंग्रेजी भाषा में वो स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हिंदी भाषा में आ ए ई उ ए आई ओ औ ये स्वर होते हैं। तो हमें देखना है, इंग्लिश की मीनिंग को देखना है हिंदी वर्णमाला के स्वर या व्यंजन से। यदि इंग्लिश कोई भी मीनिंग, यदि उसका पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अन्यथा यदि उसका पहला अक्षर का साउंड यदि व्यंजन से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखें, अम्ब्रेला दिया है, अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया, क्योंकि अम्ब्रेला का हिंदी साउंड देखो, पहले अक्षर का आ निकल रहा है। आज से पहले हमने बताया कि यदि किसी भी मीनिंग का फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। और ऐसे अगला एग्जांपल देखते हैं, यूनियन। यूनियन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि उसका पहला अक्षर का साउंड हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। जैसे कि 1 रुपी नोट दिया गया है, 1 से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, क्योंकि वह है जो वन का पहला साउंड अक्षर का साउंड है वह है, तो वह जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया। जैसे ऑनेस्ट का साउंड देखो तो ओ से स्टार्ट है, तो ऑनेस्ट का साउंड जैसा कि ओ से स्टार्ट है, और एच यहाँ पर साइलेंट है, इसीलिए ओ तो जानते ही आप हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसीलिए ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि एब्रीविएशन में भी उच्चारण का ही अनुसरण करना चाहिए, तो हम लोग एब्रीविएशन देखते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म MLA, MP, इनसे पहले हमें आर्टिकल एन या ए का फॉर्म वो यूज करना है, तो वो देखते हैं कैसे यूज होगा। ये भी बता रहा है रूल के इसका भी उच्चारण देखकर ही यूज करना चाहिए। इसके आगे आर्टिकल ए या एन किसका प्रयोग होगा ये उच्चारण देखकर ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं। एग्जांपल है, ही इज़ एन MLA या MP। तो एम का देखो ए निकल रहा है, तो ए हमारा स्वर है हिंदी वर्णमाला का, इसलिए उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ही लॉक्ड एन FIR, एफ का साउंड फर्स्ट लेटर का साउंड ए है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। देखो ठीक है। तो ये अगले चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि ही इज़ एन IAS ऑफिसर। अब आई में पहला साउंड अक्षर का पहला साउंड है आ, तो आ हम जानते हैं सिंपली हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे ही इज़ एन SDO में देखो हमारा पहले अक्षर का साउंड ए आ रहा है, तो ए हमारा सिंपली हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, आई हैव एन एक्सरे मशीन।
मैं एक्सरे मशीन रखता हूँ, इसमें एक्सरे ए में देखो ए निकल रहा है, एक्स में ए निकल रहा साउंड ए। तो ऐसे पहले हम जानते हैं कि ए हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इसीलिए इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं, हम उनको बताते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट का मैंने बताया एच साइलेंट होता है, इसका पहले अक्षर का ध्वनि है जो अ निकलता है, जो कि हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है, उससे पहले आर्टिकल एन का ही प्रयोग होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल बताते हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल में एच हा आता है, तो हे हम हा जानते हैं हमारा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यंग मैन हमारा देखो या है जो हमारा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा तो मेंबर में देखो माँ हमारा हिंदी वर्णमाला के व्यंजन है, तो इसीलिए उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा।